हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज डे 4। तो आज मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, ये या तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जिसमें कि मैंने सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को रखा है, जिसके बारे में बताना था विथ एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताना था और पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना उसको बताना था। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखें तो एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, राइट अबाउट कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे आ जाए तो बाउंड्री कंडीशन के बारे में पूछा हुआ था, जो कि डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस के बीच में, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक के बीच में, कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक के बीच में, कंडक्टर फ्री स्पेस के बीच में बाउंड्री कंडीशंस बताने थे। ठीक है, उसके बाद अगर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बाउंड्री कंडीशन को बताना था और मैग्नेटिक फील्ड में बाउंड्री कंडीशन बताना था। नीचे आ जाए तो कैपेसिटेंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें तो एम्पीयर लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में बताना था। साथ ही जो एम्पीयर लॉ के एप्लीकेशंस होते हैं ना सोलेनॉइड और टोरॉइड में, उसके बारे में बताना था। ठीक है, नीचे आ जाए तो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में फोर्स जो लगते हैं उसका एक्सप्रेशन बताना था। ठीक है, और ये जो स्टार मार्क किए हुए हैं ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जैसे मैक्सवेल इक्वेशन और हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो एक क्वेश्चन जो डिफाइंड क्वालिटी फैक्टर, गिव इट रिलेशन बिटवीन विथ एटेन्यूएशन फैक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो वेव का क्वेश्चन की डिफाइंड यूनिफॉर्म प्लेन प्रोपोगेशन अलॉन्ग विथ इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साथ ही उसका टाइप्स के बारे में बताना था। ठीक है, उसके फिगर भी बनाना था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं और पॉइंटिंग फैक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम क्या होते हैं। ठीक है, फिर कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे कि पॉइंटिंग वेक्टर में एवरेज पावर का एक्सप्रेशन बताना था। ठीक है, उसके बाद अगर ट्रांसमिशन लाइन का देखें तो ट्रांसमिशन लाइन में लॉसलेस और डिस्टॉर्शनलेस कंडीशन जो क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताना है। साथ ही जो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होते हैं टू वायर ट्रांसमिशन लाइन का, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि दो पॉइंट्स देखें या दो टॉपिक्स देखें, यहाँ पे उनके बीच में रिलेशन बताना था, मतलब कि आप इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना था। ठीक है, जैसे कि देखें तो स्टैंडिंग वेव रेशियो और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं, उसको लिखना था। साथ ही इन दोनों के बारे में आप लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो स्टैंडिंग वेव रेशियो और मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट वेव इम्पीडेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के बारे में बताना है। नेक्स्ट कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, इन दोनों इसमें आप इसके या तो इसके बारे में भी अलग अलग लिख के बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट रखे हैं जिन पे शॉर्ट नोट लिखना था। ठीक है, जैसे कि ग्रेडियंट हो गया और इसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब कि इसका क्या यूज है, इसके बारे में बताना था। फिर डाइवर्जेंस एंड डाइवर्जेंस थ्योरम, नेक्स्ट कर्ल एंड स्टोक्स थ्योरम, लैप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन, टेंजेंट लॉस एंड स्किन डेप्थ। ठीक है, तो इतने कुछ टॉपिक्स रखे थे जिसके बारे में शॉर्ट नोट्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट में कुछ ऐसे 5-6 न्यूमेरिकल्स भी रखे हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर नहीं भी ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं ना, तो इसके बेसिस पे एग्ज़ाम में अगर न्यूमेरिकल आए तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं इस जो भी इसका PDF का जो पेज है इसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे इसको डाल दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी टॉपिक्स या सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप हमको बता सकते हो कमेंट में, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।